नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजन सुपारी से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस वज्र का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं पूजा सुपारी से कैसे होता है वशीकरण। बहुत ही प्रचंड और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले सामग्री की बात करें तो आपको लेनी है पूजा की सुपारी। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो आपको लेनी होगी। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आसानी से आपको उपलब्ध होने वाली सामग्री है पूजन सुपारी, वो आप ले लीजिएगा और इस विधि को प्रारंभ कीजिएगा। आपको करना क्या है, समय बता देता हूँ पहले। वो है किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच का। जी हाँ मित्रों, किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ एकांत में बैठ जाइएगा और पूजन सुपारी ले लीजिएगा। पूजन सुपारी के ऊपर आपको क्या करना है, आपको सामने वाले का नाम लिख लेना है। जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का आप नाम लिख लेंगे पूजन सुपारी के ऊपर। जैसे मान लीजिए अब कोई लड़का वशीकरण कर रहा है तो उसने नाम लिख लिया पूजा, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है पूजा तो उसने नाम लिख लिया पूजा। आपको अपने प्रेमिका का या अपनी प्रेमिका नाम लिख लेना है और इस विधि को प्रारंभ करनी होगी। अब आपको करना क्या है, एकांत में बैठे हैं, एकांत में बैठकर आपको इसे सीधे हाथ में ले लेना है नाम लिख के, और सीधे हाथ में लेकर सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेना है और सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए, उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए एक मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम क्रीम शरीर आत्मा वशम हुम फट स्वाहा। ओम क्रीम शरीर आत्मा वशम हुम फट स्वाहा। ओम क्रीम शरीर आत्मा वशम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करके इसको अपने सिरहाने के नीचे रख कर सो जाना है और आएगा अगले दिन का कार्य। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर तकिए के नीचे से इसको निकालेंगे और 11 बार इस नाम पे फूंक मारेंगे। जी हाँ मित्रों, 11 बार आप इस नाम पे फूंक मारेंगे और कुछ नहीं बोलना। 11 बार फूंक मार कर इसे साफ सुथरी जगह पे रख देंगे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में ही आपको इसे दबा देना है। किसी कच्ची जमीन में, अगर आपके घर में कोई कच्ची जमीन है तो आप दबा दीजिए, और अगर आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है तो आप बाहर से कोई गमला या मिट्टी का पॉट लाएंगे, उसमें दबा देंगे। ये आपको कार्य करना है सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, और आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। संध्या तक ये वशीकरण अपना असर करने लग जाएगा और जिसका भी आपने वशीकरण किया है वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। उसका मन पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, उसका तन पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। बस आप अच्छे से इस विधि को कीजिएगा। हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि आपका काम बनेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बता देता हूँ कि अगर किसी को पहले से कुछ किया कराया होता है तो ये विधि उसके ऊपर असर नहीं करती। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किया कराया है तो पहले आप हमें संपर्क कीजिए। हम आपको बताएंगे कि काला जादू है कि नहीं, और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।